कैसा लगा मेरा मजाक? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। सवेरे सवेरे मैंने अपना खाली बैग तैयार कर लिया और इसे मैंने अपने साथ लेके जाना है। माशाल्लाह से आज मौसम चेक करो ज़रा। मैंने आज सवेरे सवेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक ज़रूरी काम से रावलपिंडी जाना है। जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना हो तो मैं कोशिश करता हूँ अपने साथ इत्र ज़रूर ले लेता हूँ। अगर आपने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों। मैंने अपने मोटरसाइकिल को अपनी दुकान के अंदर पार्क किया और निकल पड़ा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बस आ गई और हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। मैंने बस पे चढ़ते ही थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीट भी मिल गई। थोड़ी देर के बाद वो हुआ जिसका सीट पे बैठते ही मैंने दुआ की थी कि अल्लाह करे ना हो। ये बड़ी उम्र के बाबा हुजूर मेरी सीट के साथ आके जुड़ के खड़े हो गए। एक दो बार तो मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने इन्हें ना देखा हो, लेकिन फिर एक दो बार सख्त ब्रेक लगने पे जब बाबा जी मेरे ऊपर गिरे तो मैं ऐसा मजीद नहीं कर पाया। मैं बाबा जी को अपनी सीट पे बिठा के खुद खड़ा हो गया। ड्राइवर ने जैसे ही मेरा ये एक्ट ऑफ काइंडनेस देखा तो उसने मुझे बोला आप आगे आ जाओ, लेकिन एक दो बार जब उसने जोर से ब्रेक मारी मेरा सर जाके शीशे को लगा। मैं दिल सोचा इस तो चंगा तो मैं पीछे खड़ा हुए हूँ। खैर जब ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा कि ये तो अपना सर तोड़ेगा, उसने मुझे बोला मेरी सीट के पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। खैर इस तरह से मैंने बस की तकरीबन सारी सीटों को एंजॉय किया। थोड़ी देर में मेरी सीट से पिछली सीट पे बैठी हुई औरत ने मुझे बोला आपको सुनाई नहीं देता? मैंने कहा जी मुझे सुनाई देता है, ये सिर्फ ब्लूटूथ है जो मैंने कानों में लगाए हुए। उसने कहा ये बात मुझे भी पता है, मैं तुम्हें काफी देर से आवाज दे रही हूँ कि म्यूजिक बंद करो और मुझे रास्ता दो, मैंने गुजरना है यहाँ से। जब मैं शॉप में मोटरसाइकिल खड़ा कर रहा था तो ये बस मैंने मिस की है सुबह, और ये देखो इसके साथ रास्ते में हादसा पेश आ गया। देखो ना अल्लाह ताला की ज़ात कैसे आपको हादसात से बचाती है। मेरे जितने भी टिकटॉक या फिर यूट्यूब के फॉलोअर्स मुझे मिलते हैं, मैं आप लोगों का दिल की अतहा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। कंडक्टर ने मुझे सोए हुए आवाज़ लगाई, भाई साहब मेहरबानी करके आप गाड़ी से उतर जाओ, हमने गाड़ी साफ भी करनी है। खैर मैं गाड़ी से उतरते ही 2 नंबर के लिए यहाँ चला गया। इसने बोला 30 रुपए। मैंने बोला कैसे कैसे कामों के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं आजकल के ज़माने में। पाकिस्तानी कौम की सारी क्रिएटिविटी यहाँ की दीवारों पे ही नज़र आती है। मैं यहाँ पे वॉश बेसिन पे हाथ धोने के लिए खड़ा हुआ तो दीवार पे लिखा देखा, कहीं अपने छोटे बड़े तमाम सबूत मिटाना भूल तो नहीं गए। सर में शदीद दर्द की वजह से यहाँ से चाय का एक कप एंजॉय किया और अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ निकल पड़ा। चिंची रक्शे पे पायलट की डायरेक्ट पिछली सीट पे बैठ के मेरा दिल किया कि मैं अपनी इत्र की शीशी इस पायलट के ऊपर फेंक, लेकिन फिर मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए अपने सफ़र को जारी रखा। रक्शे वाले भाई साहब ने बोला अब यहाँ से हाफ वे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ता बंद है। आई वॉज एक्साइटेड विद द डिसीजन एज लॉन्ग एज आई कैन एंजॉय दीज व्यूज। राजा बाजार की इस लोकेशन से मैंने मरी रोड के लिए नेक्स्ट रक्षा पकड़ा और निकल पड़ा। रावलपिंडी में लोकेशन के लिहाज से मुझे सबसे बेस्ट एरिया राजा बाजार का लगता है क्योंकि यहाँ की तारीखी इमारतें आपको किसी पुराने दौर में लेके जाती हैं।
जिस ज़रूरी काम से मैं रावलपिंडी आया था उसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। वक्त आने पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा। बस आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि आप अपने साथ साथ मुझे भी अपनी नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखा करें। खैर, आई वॉज ऑलरेडी इन रावलपिंडी सो आई थॉट व्हाई नॉट टू बाय सम स्टफ फॉर माई शॉप एज वेल। खैर, मैंने अपनी दुकान का कुछ सरसरी सा सामान लिया और वापस निकल पड़ा। पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से मैंने अपने सारे लंच स्किप किए हुए। इन चाचा को छल्ली गर्म करते हुए मैंने सोचा मेरे खरीदने से शायद इनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। छल्ली खरीद के मैं भी चाचा के पास जमीन पे बैठ गया और फिर मैंने भी शहर को चाचा की नज़र से देखा। आप यकीन मानो, दिस वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मेरी दुआएं अपने बच्चों के लिए मेहनत करने वाले हर आदमी के रिस्क में इजाफा फरमाओ। आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन लिख के हाजिरी ज़रूर लगवानी है। मैं अपने ज़रूरी काम मुकम्मल करके वापस अपने रूट की तरफ निकल पड़ा। आज मेरे नसीब में सारे पायलटों के डायरेक्ट पीछे बैठना ही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी गर्मियाँ नहीं है, वरना खुशबू का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हो। खैर, मैं बस स्टॉप से वापस अपने गांव वाली बस में बैठा, लेकिन इस बार मैंने विंडो सीट ली। मैं कहा तो कोई बाबा होते ना अंडावे। खैर, थोड़ी देर के बाद बस में हालात फिर वही बने, लेकिन इस बार मुझे कोई बाबा नजर नहीं आया। अगर आ जाता तो शायद इंसानी बुनियादों पे उसे सीट देनी ही पड़ जाती। ये मैंने आप लोगों की तरफ देखा कि आप मेरी वीडियोस को कितना एंजॉय कर रहे हो। तकरीबन 1.5 घंटे के मजीद रास्ते के बाद मैं अपनी दुकान पे। जल्दी इंशाल्लाह मैं अपनी यूट्यूब लाइव का सबसे पहला ट्रिप करूंगा और मैंने जाना है ज़िला चकवाल में। बरास्ता तलागंग ज़िला चकवाल जाना है। चकवाल के साथ मेरी स्पेशल मोहब्बत की 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह वहाँ के लोग और उनकी ज़ुबान हमसे मिलती है। हमारी और उनकी ज़ुबान में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। और दूसरी वजह वहाँ की जो कल्चरल और हेरिटेज साइट्स हैं वो बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है। इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि इंशाल्लाह सबसे पहला ट्रिप ज़िला चकवाल का होगा। ट्रिप कब है जल्द ही इंशाल्लाह इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अगर इन थोड़े से सब्सक्राइबर्स में से मेरा ज़िला तलगंग या ज़िला चकवाल का कोई भी सब्सक्राइबर मुझे मिलना चाहता है तो वो मुझे वहाँ पे मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करके जाइए अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो।